हेलो दोस्तों। कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में, एक ऐसी जगह जहां हर स्टोरी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, शहर के सबसे बड़े ग्रैंड मार्ट सुपर स्टोर में रोज की तरह सैकड़ों ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। भीड़ भाड़ के बीच एक कर्मचारी जो बेहद साधारण कपड़ों में था, चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। उसका नाम था राजू। कमजोर शरीर, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में गहरी सोच। राजू की नौकरी थी ग्राहकों की मदद करना, कभी किसी का सामान उठाना, कभी रेक पर चीजें सही करना और कभी ग्राहकों के कहे अनुसार उनके सामान को कार तक पहुंचाना। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मार्ट में अचानक हंगामा मच गया। चोर पकड़ा गया। इसने हमारे पैसे चुराए हैं, इसे पुलिस को सौंपो। राजू के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। एक अमीर ग्राहक जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं। वहां के सुरक्षा गार्ड उसकी बिना कुछ सुने राजू को पकड़ लिया, उसे घसीटकर बाहर ले गए। मार्ट के कर्मचारियों और ग्राहकों ने उसे घेर लिया और किसी ने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। राजू का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में घबराहट, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। दरोगा ने आते ही राजू को थप्पड़ मारा और चिल्लाया, बता कहाँ रखे हैं पैसे। राजू सन्न था, वह बेगुनाह था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे नहीं पता कि पैसे कैसे गायब हुए। लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई और सीधे थाने ले गई। अब सवाल यह था कि राजू सच में चोर था, अगर नहीं तो वह फंसाया क्यों? सबसे बड़ा सवाल, राजू आखिर कौन था? पुलिस जीप राजू को सीधे पुलिस स्टेशन ले गई। थाने में घुसते ही दरोगा ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, तुझे लगा था कि तेरा ये गरीब चेहरा देखकर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। राजू ने धीरे से जवाब दिया, साहब मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, दरोगा ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। अरे बोल, चुप क्यों है? पैसे कहाँ रखे हैं? तेरे जैसे गरीब रोज चोरी करके बच निकलते हैं, लेकिन आज नहीं। राजू चुप था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। तभी एक कांस्टेबल उसकी जेब टटोलने लगा। कुछ नहीं मिला साहब। उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो फिर चुराए हुए पैसे कहाँ गए? पुलिस वाले उलझन में पड़ गए। अब दरोगा ने राजू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या खड़े बचपन से ही चोरी की आदत डाल ली? अरे तुझ जैसे लोग तो सड़कों पर भीख मांगने के लायक भी नहीं होते। तुम्हें काम करने का मौका मिला तो सोचा अमीरों की जेब काट लें। पूरे थाने में पुलिस वाले हंसने लगे। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह चुप रहा। लेकिन इसी बीच एक पुलिस वाले ने उसकी जेब से एक पुराना फटा हुआ बटुआ निकाला। दरोगा ने बटुआ खोला। साहब इसमें तो एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है। दरोगा ने ध्यान से कार्ड पढ़ा और अचानक चौंक गया। क्या? यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी का नाम है। यह कार्ड तेरे पास कहां से आया? अब पूरा थाना सन्नाटे में था। आखिर राजू कौन था? क्या वह सच में गरीब था? अगर वह अमीर था तो मार्ट में मजदूरी क्यों कर रहा था? पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था। दरोगा ने कांपते हाथों से राजू का विजिटिंग कार्ड उठाया और पढ़ा। राजू प्रताप सिंह, मालिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रुप। पूरा थाना एकदम हैरान रह गया। यह तो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, दरोगा हकलाते हुए बोला। अब तक राजू चुप था, लेकिन अब उसने धीरे से कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुमने बिना कुछ जाने समझे मुझे अपराधी बना दिया। थाने में खलबली मच गई। कुछ देर पहले जिसे पुलिस वाले गरीब मजदूर चोर समझकर पीट रहे थे, अब वही आदमी पूरे शहर का सबसे अमीर इंसान निकला। लेकिन सर, आप वहाँ मार्ट में मजदूरी क्यों कर रहे थे? इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर भी आप वहाँ क्या कर रहे थे? अब राजू ने अपनी पूरी सच्चाई बताई। राजू की कहानी, गरीबी से अमीरी तक का सफर। मैं गरीब नहीं था साहब, मैं गरीबों को समझने गया था। आज मैं करोड़ों का मालिक हूँ, लेकिन मैं भी कभी फटे कपड़े पहनता था, भूखा सोता था, धक्के खाता था। बचपन में मेरे पिता एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। घर में खाने को भी नहीं होता था।
स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे तो मैंने 10 साल की उम्र में होटल में बर्तन धोने का काम किया था। उसके बाद दिन में पढ़ाई और रात में काम, हर तरह की मेहनत करता। फिर मैंने छोटी कंपनी शुरू की। बहुत मुश्किलों के बाद आज वही कंपनी अरबों की बन गई। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे सवाल पूछा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तुझे गरीबों की तकलीफ अब भी याद है क्या? यह सवाल मेरे दिल में छू गया। मैं जानना चाहता था कि आज भी गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई और मजदूर बनकर मार्ट में काम करने चला गया। वहां मैंने देखा कि गरीबों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। उनको इंसान नहीं समझा जाता। अमीर लोग उन्हें जलील करते हैं, उनका अपमान करते हैं और पुलिस भी बिना वजह उन्हें अपराधी बना देती है। आज जो मेरे साथ हुआ वह हजारों गरीबों के साथ हर रोज होता है। पुलिस वाले के चेहरे उतर गए। अब तक जो दरोगा उसे पीट रहा था वहीं हाथ जोड़कर कहने लगा, सर हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। राजू का करारा जवाब। राजू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं बड़ा आदमी ना होता तो क्या तब भी तुम माफी मांगते? तब भी तुम मुझे ऐसे ही पीटते क्या? सारी बातें सुन के थाने में सन्नाटा छा गया। राजू ने आगे कहा, थाने में सन्नाटा छा गया। तुम लोग मेरी कहानी सुनकर मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन उन लाखों गरीबों से कौन माफी मांगेगा जिनके साथ रोज ऐसा होता है? कौन जिम्मेदार है उन गरीबों के आंसुओं का? राजू का ऐलान, गरीबों के लिए नया कानून। राजू ने ठान लिया कि अब से गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। अब कोई गरीब बेइज्जती नहीं सहेगा। दरोगा की सजा, पद से निलंबन। राजू ने तुरंत ही पुलिस कमिश्नर को फोन किया और पूरी घटना बताई। कुछ ही घंटों में आदेश आया, दरोगा तुरंत सस्पेंड। गरीबों से बुरा बर्ताव करने वालों पर सख्त कार्रवाई। पूरा शहर राजू को सलाम कर रहा था। जो आदमी अमीर होकर भी गरीबों के लिए लड़ रहा था वह लोगों का हीरो बन गया। अगर इंसान की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से होती है तो फिर इंसानियत कहाँ है? हर गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्या पता कल वही तुम्हारा मालिक बन जाए। क्या आप भी मानते हैं कि गरीबों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए? आपका इस कहानी पर क्या विचार है? दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।